हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के पोलिनोमियल चैप्टर के आज के वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे। पोलिनोमियल चैप्टर के पहले वीडियो में हमने जाना था कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो निकालते कैसे हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो निकालते कैसे हैं, और फिर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो और कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशन को कैसे वेरीफाई करते हैं। लेकिन आज उसका कन्वर्ट समझानेंगे कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दोनों जीरो दिए हुए हैं तो वह पोलिनोमियल हम कैसे निकालेंगे। यहां पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया था पहले वीडियो में और जीरो निकालना था, और यहां पे अब क्या होगा कि किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दोनों जीरो दिए हैं और वो हमें निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा। तो फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर गिवन। अब इसमें देखेंगे कि ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose two zeros are alpha and beta is given by यानी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके दो जीरो अगर दिए हुए हैं, क्या क्या दो जीरो दिए गए हैं, अल्फा और बीटा, तो वह पोलिनोमियल कितना होगा। तो px पोलिनोमियल का वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों पोलिनोमियल का सम, उसके पहले माइनस और इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, वह उस पोलिनोमियल का वैल्यू होगा जिसके दो जीरो दिए हैं। वह पोलिनोमियल हम इस तरह से क्या करेंगे, निकालेंगे। अब जैसे इससे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन बना लेते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose two zeros are 3 and -4, जिसके दो जीरो कितने कितने दिए गए हैं, 3 दिया है और -4। सॉल्यूशन देखिए, यहां पे गिवन जीरो में क्या है, गिवन जीरोस अल्फा इक्वल टू, पहला जीरो को हम अल्फा नाम देते हैं। अल्फा पहला जीरो का वैल्यू कितना है, तो पहला जीरो का वैल्यू है 3 और दूसरा जीरो यानी बीटा का वैल्यू कितना है, -4। दोनों को हम जोड़ रहे हैं, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 3 प्लस -4, यानी यह कितना हो गया, -1, और अल्फा इंटू बीटा यानी 3 इंटू -4 यानी -12। यह दोनों निकल गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको वैसे भी मिलेंगे जिसमें अल्फा और बीटा दोनों जीरो नहीं दिए रहेंगे, डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही दिया रहेगा। तो आपको यह भी प्लस और इंटू निकालना नहीं, आप सीधे लिखेंगे गिवन अल्फा एंड बीटा आर जीरो सच दैट अल्फा प्लस बीटा जो दिया रहेगा और अल्फा इंटू बीटा जो दिया रहेगा। जैसे एनसीईआरटी की किताब में क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस इज -1 एंड प्रोडक्ट इज -12, यानी कि वह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जिसके जीरो का सम -1 है और जिसके जीरो का प्रोडक्ट -12 है, सीधा इस तरह से। तो आपको अल्फा और बीटा दोनों जीरो नहीं वहां पे दिया है, दोनों जीरो का सम और दोनों का प्रोडक्ट दिया है। तो अब हम जानते हैं कि वह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके जीरो अल्फा बीटा है वह क्या होता है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज दिया गया पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, px, और क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, एक बार लिख ही देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। अब इसका वैल्यू लिखेंगे थोड़ा, तो वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, -12। अब बताइए यह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस और -1 क्या हो गया, +1 और 1 को x में इंटू किया तो प्लस x -12, यानी वही वह पोलिनोमियल है जिसके दो जीरो क्या क्या होंगे, तो जिसके दो जीरो 3 और -4 होंगे। एक बार फिर से बताते हैं कि इसी टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें एक क्वेश्चन का टाइप और होता है जिस क्वेश्चन में आपके जीरो ना दे के सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया रहता है।
फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ व्हिच जीरोस इज -1 एंड प्रोडक्ट इज -12। यानी सीधा यह दोनों चीज दिया रहता है, यानी आपको जोड़ना भी नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी नहीं करना होगा, सीधा आंसर लिखना पड़ेगा। इससे वो और क्या होगा, इजी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। फिर एक छोटा सा पॉइंट आज के वीडियो में हम लोग और पढ़ेंगे, इसे नोट करें। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। एक क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन, एक एग्जांपल बनाएंगे, उसके बाद यह पॉइंट जो है वह पूरी तरह से हम लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग सीधे क्वेश्चन से बनाना शुरू करेंगे तो यह ज्यादा समझ में आएगा। पहले पॉइंट लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं इफ अल्फा बीटा एंड गामा, अगर कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है यानी उसका हाईएस्ट पावर 3 है तो उसके जीरो भी कितने होंगे, 3। यह हम पढ़ चुके हैं, पहले भी बताए हैं कि किसी पोलिनोमियल का अगर डिग्री n है तो उसके जीरो भी कितने होंगे, n। जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री 2 होता है तो उसके जीरो होते हैं 2, क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री 3 होता है तो उसके जीरोस भी होंगे 3। तो इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल के एक जीरो है, पोलिनोमियल के क्यूबिक पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, अगर यह क्यूबिक पोलिनोमियल है, ए बी सी डी क्या है, कांस्टेंट है। क्वेश्चन बनाएंगे, यह सारी चीजें 100% समझ में आ जाएंगी। अगर अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो कैसे पता चलेगा कि यह अल्फा बीटा गामा जीरो इसके सही है या इन तीनों जीरो और कोएफिशिएंट क्या है, ए बी सी डी। यहाँ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी है, एक्स का कोएफिशिएंट सी है और कांस्टेंट टर्म डी है। तो ए बी सी डी और अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होता है, तो यह देखेंगे। तो देन इसमें रिलेशन यही होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी तीनों जीरो का सम जो होता है वह -b/a, लेकिन यहाँ b मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और a मतलब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। एक होता है अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी दो को, जो 3 जीरो है उसमें से पहले अल्फा और बीटा को लिए इंटू किए, फिर बीटा गामा को, फिर गामा अल्फा को, और सबको जोड़े तो यह आना चाहिए c/a के इक्वल, और जब तीनों को मल्टीप्लाई करें अल्फा बीटा और गामा को तो यह आना चाहिए -d/a के इक्वल। यह आपको आर.एस. अग्रवाल के बुक में पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा, एनसीईआरटी के मिसलेनियस में इस पे क्वेश्चन मिलेंगे। आप इसे नोट करें, इस पे क्वेश्चन बनाएंगे, फिर 100% यह पॉइंट समझ में आएगा। लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे तो यह आपके कॉपी में नोट किया हुआ रिलेशन सामने रहना चाहिए। देखिए जो क्वेश्चन है, सो दैट 1, 2 एंड 3 आर जीरोस ऑफ एक पोलिनोमियल दिया है, जो कैसा पोलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, दैट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल। हमको दिखाना है कि 1, 2, 3 इसके जीरो हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट्स। जीरो और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। सॉल्यूशन में गिवन लिखे px दिया है, हम यहाँ p1 निकालेंगे। तो p1 कैसे निकलेगा, जहां जहां x है वहां वहां और रखेंगे, तो 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6 इक्वल टू, सब आप निकालेंगे तो 12 माइनस 12 यानी कितना आ जाएगा, 0। आप उसी तरह से जब P2 भी निकालेंगे इक्वल टू P3 भी निकालेंगे तो सबका वैल्यू कितना आएगा, 0। आप निकालेंगे कॉपी में, P2 P3 सबका 0 आएगा। तो therefore 1, 2 and 3 आर जीरोस ऑफ 1, 2, 3 क्या है, जीरोस हैं। किसके जीरोस हैं, जीरोस ऑफ px। यह तो आधा क्वेश्चन हो गया। सो दैट 1, 2, 3 आर जीरोस ऑफ इसका। अब वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। तो यहां पर अब लेट करेंगे, जो 3 जीरो आए हैं अल्फा, पहला जीरो अल्फा, दूसरा जीरो बीटा और तीसरा जीरो कितना मान लिए, गामा। नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी तीनों को जोड़ेंगे और वेरीफाई कैसे होगा, पिछले पेज में अभी जो मिटाए
उसमें क्या लिखे थे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू इक्वल आना चाहिए किसके, माइनस ऑफ बी बाई ए के। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना होगा, तो यह हो जाएगा 1 + 2 + 3 यानी 3 2 5 1 6। और आप इधर से माइनस बी बाई ए का वैल्यू अगर निकालते हैं तो बताइए इसमें यह ए है 1, बी है -6, सी है 11 और डी है -6। तो माइनस ऑफ बी का वैल्यू हम -6 यहां पे लिखते हैं, माइनस ऑफ, एक मिनट, माइनस बी बाई ए जब हम निकालते हैं तो माइनस बी बाई ए का मतलब क्या होता है, तो यहां पे माइनस ऑफ -6/1। अब आप बताइए कि माइनस ऑफ -6/1 का वैल्यू कितना होगा, 6, और सम ऑफ 0 भी कितना है, 6, यानी यह इक्वल है। तो यही आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू -b बाई ए आना चाहिए, जो आ गया। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और इसका वैल्यू आना चाहिए c बाई ए। तो हम पहले निकालते हैं अल्फा बीटा यानी 1 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 2, प्लस बीटा गामा यानी 2 इंटू 3 6, प्लस गामा अल्फा यानी 3 इंटू तो 3 2 6 8, और यहाँ पर 11 इक्वल टू, और c बाई ए इधर से हम निकालते हैं। तो इसमें c का वैल्यू क्या है, 11/1। बताइए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का वैल्यू और c बाई ए का वैल्यू सेम है, बिल्कुल है। दूसरा रिलेशन वेरीफाई, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना होगा, तो तीनों को जोड़ते हैं तो यहां हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6, और माइनस डी बाई ए इधर से निकालते हैं तो माइनस डी बाई ए यानी माइनस ऑफ डी का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ -6/1, यह भी सेम है। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -d बाई ए है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल से आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, आप जिससे बनाएंगे। आज के वीडियो में क्लास 10th पोलिनोमियल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर किसी क्यूबिक पोलिनोमियल के तीनों जीरो दिए रहेंगे तो वह क्यूबिक पोलिनोमियल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज के क्लास में इतना है।